अगर आप एलआईसी कोई ऐसी पॉलिसी ढूंढ रहे हैं जिसमें कम प्रीमियम देना हो, बिना मेडिकल के पॉलिसी मिल जाए, सिर्फ सेविंग और इंश्योरेंस और साथ ही साथ लोन की सुविधा भी हो, तो आज के ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे एलआईसी के माइक्रो बचत प्लान प्लान नंबर 751 751 की, जो खास तौर पर मिडिल क्लास और रूरल कस्टमर यानी कि ग्रामीण एरिया के लोगों के लिए जो है खासकर बनाया गया है। चलिए हम समझते हैं आखिर ये प्लान है क्या और कैसे काम करता है। देखिए, प्लान का नाम है एलआईसी माइक्रो बचत। ये एक एंडोमेंट प्लस सेविंग प्लस प्रोटेक्शन प्लान है, यानी कि इसमें आपको जो है मैच्योरिटी का भी लाभ मिलता है, आपकी सेविंग भी होती है और आपको सुरक्षा भी मिलती है। ये एक नॉन लिंकेड प्लान है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि इसका पैसा जो है मार्केट में कहीं भी जो है निवेश नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें आप जो है पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जब भी इस पॉलिसी को आप लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे आपको लॉयल्टी एडिशन भी देखने को मिलता है। इस पॉलिसी को कौन कौन खरीद सकता है और कैसे खरीद सकता है? देखिए, इस पॉलिसी को ऑफलाइन एलआईसी एजेंट्स के द्वारा खरीदा जा सकता है। ये पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जिसमें कोई भी मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक स्टैंडर्ड हेल्थ लाइफ के लिए ये पॉलिसी जो है दी जाती है, यानी कि बिल्कुल आप हेल्दी हैं, बस इतना कहने मात्र से ही पॉलिसी आपको मिल जाती है। इसमें मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, इसको लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है वो क्या है, तो इसमें जो मिनिमम एंट्री एज है वो 18 साल रखी गई है और जो मैक्सिमम एंट्री एज है वो 55 साल, यानी 18 से 55 साल के बीच का व्यक्ति इस पॉलिसी का चुनाव कर सकता है। मेच्योरिटी एज जो है वो 70 साल रखी गई है, जो कि मैक्सिमम है। कम भाई जैसे कि कम एज पर भी मेच्योरिटी हो जाएगी, मैक्सिमम जो मेच्योरिटी एज है वो 70 साल की रखी गई है। पॉलिसी टर्म 10 साल से लेकर 15 साल रखा गया है, यानी कम से कम 10 साल के लिए पॉलिसी का चुनाव कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल के लिए। और यहाँ पर जो सम एश्योर्ड है उसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की लिमिट देखने को मिलेगी। मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 2 लाख का ही सम एश्योर्ड आप इसमें ले सकते हैं। तो एक व्यक्ति की कभी जो है सभी माइक्रो बचत जो पॉलिसी आप लेंगे, कुल मिलाकर 2 लाख से सम एश्योर्ड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कि अगर आप सोचे कि मैं 1-1 लाख की 4 पॉलिसी ले लूँ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको 2 लाख ही सम एश्योर्ड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा माइक्रो बचत पॉलिसी के अंतर्गत। अब बात करते हैं प्रीमियम स्ट्रक्चर के बारे में, कैसा इसका प्रीमियम कैसे जमा होगा, क्या कैसे रहने वाला है। तो देखिए, प्रीमियम पेइंग टर्म जो है पूरी पॉलिसी टर्म तक रहेगा, यानी जितने समय तक आप पॉलिसी ले रहे हैं उतने समय तक आपको प्रीमियम यहाँ पर जमा करना होता है। अब पेमेंट मोड जो है वो 4 तरीके का है, ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है और मंथली है। मंथली आप नेच के थ्रू और आप जो है सैलरी अकाउंट्स भी करवा सकते हैं। अब देखिए, मोड रेबेट्स भी है, यानी कि अगर आप जो है ईयरली प्रीमियम जमा करते हैं तो 2% का आपको छूट भी देखने को मिलता है प्रीमियम में, टोटल प्रीमियम में। और वहीं अगर आप हाफ ईयरली करते हैं तो 1% का छूट आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कि डेथ बेनिफिट क्या मिलेगा इन केस मेरे पॉलिसी होल्डर की जो है डेथ हो जाती है, तब जो है नॉमिनी को क्या प्रोवाइड होगा। तो डेथ बेनिफिट में आपको जो है आपके एनुअल प्रीमियम का 7 गुना या फिर आपका बेसिक सम एश्योर्ड जो भी उस समय ज्यादा होगा आपका, वो आपको जो है प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि डेथ बेनिफिट कम से कम 105% टोटल प्रीमियम पेड का होगा, इससे कम आपका नहीं होगा। अब बात करते हैं लॉयल्टी एडिशन क्या है, जो अभी आपको हमने स्टार्टिंग में जो है वीडियो के बताया। तो लॉयल्टी एडिशन क्या है, ये होता है कि 5 साल पूरे होने के बाद, यानी पॉलिसी आप ले रहे हैं तो कम से कम 5 साल पूरा हो गया और आप पॉलिसी को चला रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डेथ के समय भी ये चीजें मिलती हैं। तो पहले 5 साल में डेथ होती है तो लॉयल्टी एडिशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 5 साल के बाद डेथ होती है तो लॉयल्टी एडिशन जो है डेथ के केस में भी मिलता है। अब मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या होगा, अगर पॉलिसी पूरी होने पर आप जिंदा हैं, यानी कि पॉलिसी होल्डर जिंदा है, उसके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है, तो ऐसे स्थिति में बेसिक सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन अगर घोषित होता है उस समय तक, तो वो दिया जाता है। अब मतलब ये है कि ये पॉलिसी सिर्फ इंश्योरेंस नहीं बल्कि सेविंग का ऑप्शन भी है, यहाँ पर आप जो है सेविंग भी करते हैं। अब बात करते हैं लॉयल्टी एडिशन, थोड़ा सा हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं, 2-3 बार ये चीजें आ गई हैं। तो लॉयल्टी एडिशन है क्या, देखिए एलआईसी के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है ये चीज। एलआईसी का प्रॉफिट होता है तो वो लॉयल्टी एडिशन जो है अपने कस्टमर को देता है।
ये चीज़ जो है गारंटीड नहीं होती है कि नहीं हम आपको इतना जो है लॉयल्टी एडिशन देंगे, लेकिन एलआईसी में जो है चांस अच्छे होते हैं इस चीज़ के। तो मिनिमम 5 साल प्रीमियम देना ज़रूरी होता है लॉयल्टी एडिशंस के लिए। और ये कब मिलता है? तो ये डेथ के केस में मिलता है, मैच्योरिटी में मिलता है, और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जो है सरेंडर वैल्यू में भी ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। अब बात करते हैं इसमें जो है पेड अप और ऑटो कवर के बारे में। तो 1 साल बाद प्रीमियम अगर बंद कर देते हैं तो पॉलिसी क्या होती है, वो पेड अप हो जाएगी। यानी कम से कम आपने ईयरली मोड पर एक प्रीमियम जमा कर दिया है तो और पॉलिसी को बंद करते हैं तो आपकी पॉलिसी जो है वो पेड अप वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। और ऑटो कवर फैकल्टी क्या है? 3 से 5 साल तक अगर आपने प्रीमियम जमा किया है और 6 महीने बंद कर दिया, 3 से 5 साल आपने प्रीमियम जमा किया और जिस डेट पर आपने बंद किया पॉलिसी का प्रीमियम जमा किया, उसके 6 महीने के अंदर यदि आपको कुछ हो जाता है तब भी आपका जो कवर है और उसका जो बेनिफिट मिलने वाला है वो आपके नॉमिनी को दिया जाता है। और 5 साल से यदि ज़्यादा है तो 2 साल का एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको कवर देखने को मिल जाता है। तो इस दौरान ये डेथ होती है तो पूरी डेथ बेनिफिट जो है आपके पॉलिसी होल्डर को जो है दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ डिडक्शन जो है किया जाता है। अब बात करते हैं लोन और सरेंडर वैल्यू के बारे में। देखिए लोन फैकल्टी की यदि मैं बात करूं तो 1 साल बाद आप यहां से लोन ले सकते हैं। इन फोर्स पॉलिसी में आप 70% तक लोन ले सकते हैं और पेड अप पॉलिसी में आप 60% तक लोन ले सकते हैं, जो कि आपकी सरेंडर वैल्यू का होता है। और करंट इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो यहाँ पर 2024-25 के अकॉर्डिंग 9.5% यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट जो है पे करना पड़ता है अगर आप लोन लेते हैं। सरेंडर वैल्यू की बात करता हूँ तो 2 साल बाद गारंटेड सरेंडर वैल्यू और 1 साल बाद जो है आपको स्पेशल सरेंडर वैल्यू यहाँ पर दिया जाता है। तो हायर ऑफ GVS या फिर SSV, इसका मतलब क्या हो गया? गारंटेड सरेंडर वैल्यू या फिर जो है स्पेशल सरेंडर वैल्यू, जो भी ज्यादा होता है वो यहाँ पर आपको दिया जाता है। अब बात करते हैं राइडर और बेनिफिट्स की। तो राइडर बेनिफिट्स में आप कौन कौन से राइडर इसमें ले सकते हैं? तो आप एक ही राइडर इसमें ले सकते हैं, एक्सीडेंट डेथ या डिसेबिलिटी राइडर्स या फिर एक्सीडेंट बेनिफिट्स राइडर। एक्सीडेंट में एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, इसका सीधा सा मतलब यही होता है अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं। और डिसेबिलिटी में क्या होगा? EMI, डिसेबिलिटी में EMI भी बंद हो जाती है और इसमें आप एक तरीके से आपको जो है LIC ये मान लेती है कि आप पैसे जमा करने योग्य नहीं है और वो आपको जो है आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अब बात करते हैं टैक्स सुसाइड केस के बारे में, टैक्स के बारे में, सुसाइड केस के बारे में और फ्री लुक पीरियड के बारे में। यदि आप जो है टैक्स बचाना चाहते हैं तो इसमें क्या उसका कोई फायदा होगा इस पॉलिसी को लेने के लिए? तो सीधी सी बात है कि ये पॉलिसी जो है मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाया गया है और 1 लाख के सम एश्योर्ड और 2 लाख के सम एश्योर्ड में आप क्या ही टैक्स बचाएंगे। लेकिन फिर भी इसमें जो है GST सरेंटली जो है हटा भी दिया गया है इंश्योरेंस से, तो माइक्रो इंश्योरेंस भी एग्जेप्ट है जो है GST से। और इनकम टैक्स बेनिफिट सेक्शन 10C, 80C और 1010D के अंतर्गत भी आपको छूट यहाँ पर मिल जाती है। अब सुसाइड केस की बात करें तो 12 महीने के अंदर ये पॉलिसी होल्डर सुसाइड कर लेता है तो 80% जो है प्रीमियम वापस मिलता है, 20% प्रीमियम जो है LIC अपने चार्जेस के वजह से आपको काट लेता है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको प्रीमियम का 80% मिलता है, ना कि आपके सम एश्योर्ड का। और फ्री लुक पीरियड की बात करते हैं तो 30 दिन का आपको फ्री लुक पीरियड मिलता है। इसमें क्या जो है आप पॉलिसी कैंसिल भी कर सकते हैं अगर आपको पॉलिसी, जैसे आपने आज पॉलिसी ली और आपको पॉलिसी 2-4-10 दिन बाद नहीं समझ में आ रही है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, जिसका कुछ चार्जेस जो है LIC काट कर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम जो है आपको वापस कर देती है। तो अगर आप कम बजट में बिना मेडिकल के LIC की भरोसेमंद पॉलिसी चाहते हैं तो सेविंग प्लस प्रोटेक्शन दोनों दे, तो LIC का ये माइक्रो बचत जो प्लान है, प्लान नंबर 751, वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप नेक्स्ट कौन सा वीडियो कौन सा प्लान समझना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा जिससे कि वो भी एक अच्छी पॉलिसी का चुनाव कर पाए। धन्यवाद।